हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 57वां पेपर सेट, जो कि है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री प्रीलिम्स परीक्षा 1998 का समाजशास्त्र का पेपर सेट। ये इसको शुरू करने से पहले फिर से वही बात रिपीट करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वीडियो अपलोड करते ही वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। आपको 180 या फिर 720 करके वो सही करके तब देखनी पड़ेगी, तो सही दिख जाएगी आपको, अदरवाइज़ धुंधली ही दिखाई देगी। ठीक है। और दूसरी बात कि हमारा, इसलिए अपनी जो वीडियो क्वालिटी है वो सही कर लेना। और दूसरी बात, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस पर रात को 9:50 पर एक सोशलॉजी की क्विज़ होती है इन पेपर सेट्स में से, और एक क्विज़ शुरू होगी उसमें, एक होती है करंट की, जो कि हमारे नेट के पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी सबके लिए। और ये पेपर सेट्स भी अभी ये पीसीएस के चले हैं, उससे पहले आईएएस के थे, उत्तराखंड के थे, हरियाणा लोक सेवा आयोग के थे, यूपीएससी राज्य के इसके जीआईसी के थे, जीडीसी के थे, पीजीटी के ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पेपर सेट्स। तो ये कंटिन्यू हमारे पेपर सेट्स चले जा रहे हैं, आगे आएंगे जीडी इनके डाइट के भी आएंगे। तो बहुत सारे पेपर सेट्स हैं ये हमारे पास, इसके केवीएस के हैं और आरपीएससी के हैं, डी ट्रिपल एस बी के हैं, एनवीएस के हैं, जेएसएससी के हैं। तो ये सभी पेपर सेट इस 105 पेपर सेट के पूरे सेट में है, बंडल में है, जो कि हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का है हमारे पास। तो हमारे साथ बने रहने के लिए जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपकी नॉलेज रिकॉल होती है तो उसको लाइक भी कर देना। ठीक है। खैर, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि जिस भी पेपर में आपको डाउट लगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बस अभी हम आंसर और क्वेश्चन और आंसर ही रीड करते चलेंगे। जिसमें लगेगा कि हाँ ये एक्सप्लेन करने जैसा है तो कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लगता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे ऑप्शंस पर चर्चा करें। उसका टाइम आएगा एग्ज़ाम के बाद, जब हम नेट को लेकर चर्चा करेंगे, जब हम और जो एमए के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे, तो तब हमारे पास ये टाइम होगा कि हम एक एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन करें, कि उसको उसकी परतें खोलें, उसके चारों पॉइंट्स, चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में बात करें। लेकिन वो बाद की बात है। ठीक है। अभी सिर्फ हम पीजीटी पे फोकस करते हैं, टीजीटी पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ठीक है। ये कहा है र्यूटर ने। पूरे पेपर सेट्स में अब ये पहली बार र्यूटर की डेफिनेशन आई है। ठीक है। और जिसको मेरी आवाज़ कम सुनाई दे वो अपनी आवाज़ ज़्यादा कर लेना, जिसको पिक्चर धुंधली दिखाई दे वो पिक्चर सही कर लेना, और जिसको स्पीड कम लगे वो स्पीड तेज़ कर लेना। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है? आंसर होगा इसका श्रमिक संघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? तो सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी ग्लिन एवं ग्लिन ने। ये भी पहली बार आई है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र ग्लिन एवं ग्लिन। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में होती है? तो इसका आंसर होगा औपचारिक संबंध में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्री किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम संदर्भ समूह का नाम आ गया? तो ऑब्वियसली हर्बर्ट हाइमन, और अगर हर्बर्ट हाइमन नहीं होते यहाँ पे तो मर्टन आ जाता। हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में अपना एक लेख लिखा था, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेज किसने लिखी? तो ये समनर ने लिखी, बहुत बार आ चुका है। फोकवेज 1906 में समनर ने लिखी थी। ये जन रीतियों के समूह की आदतों के बारे में बात हुई है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की बात करता है? तो सामाजिक नियंत्रण की बात धर्म करता है। नेक्स्ट है,
सामाजिक विलंबना का अर्थ, सामाजिक विलंबना जब अभौतिक तथा भौतिक संस्कृति के मध्य अंतराल होता है तो उसे सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। इसको ऑकबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में दिया था। कुल मिला के जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है तो उसके बीच की स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ठीक है, कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ जाना और हमारी अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाना। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ। जैसे रेलवे है, हमारे इधर रेलवे में ज़मीनें गई हैं बहुत लोगों की, तो उनके पास पैसा जो है वो बेशुमार आ चुका है। उन्हें सोच भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि वो किस तरह से उस पैसे को खर्च करें। तो कोई गाड़ी ले रहा है, कोई बस ले रहा है, कोई ट्रक ले रहा है, और उन गाड़ियों में अच्छी एक्सपेंसिव गाड़ियों में क्या हो रहा है उनका यूज़। वो शहर जा रहे हैं, शहर से क्या लेकर आ रहे हैं कि खल की बोरी उन गाड़ियों में आ रही है। क्या खल की बोरियों के लिए गाड़ियाँ बनी हैं? तो इस तरह से उन भौतिक वस्तुओं का मिसयूज़ हो रहा है। तो भौतिक वस्तुओं की अधिकता जब हो रही है तो ऑब्वियसली इसी तरह से यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये है सांस्कृतिक विलंबना, जब अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है और भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है, कि हमारी उपभोग करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमें इतनी सेंस भी नहीं होती कि उनको कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए एक्सप्लेनेशन के लिए मैं मना करती हूँ कि फिर उसमें घुस जाते हैं तो फिर लंबे चले जाते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना? किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना? तो इसका आंसर है रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट पेज पर वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था, ये कहा है वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार ने कहा है, बहुत बार आ चुका है और अपने एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने इसको दिया। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है माउरर, ये पहली बार इन्होंने दिया है। डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल के लेखक कौन है? माउरर है। नेक्स्ट है धर्म जनता के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स, बहुत बार रिपीट। मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्स मूलर का धर्म का सिद्धांत प्रकृतिवाद से बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक नातेदार है? तो आंसर होगा ससुर का भाई जो है वो तृतीयक नातेदार है। मर्डॉक ने 3 प्रकार के नातेदार बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक 8 प्रकार के, द्वितीयक 33 प्रकार के और तृतीयक बताए 151 प्रकार के। अगर इनमें किसी को भी डाउट है तो लिख देना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा ये तो। नेक्स्ट है भारत में, लेकिन थोड़ा टाइम ले जाता है इसलिए एक्सप्लेनेशन अभी बंद है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। अरे लेकिन अभी करंट के ये कई बार रिपीट हो चुका है, हर बार मध्य प्रदेश ही आंसर है। तो अगली बार जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो मध्य प्रदेश ही लगाना, ठीक है? क्योंकि अभी जो अपडेट है, अपडेट में दिया हुआ है पंजाब। ठीक, मैं बता देती हूँ, अगर पंजाब ऑप्शन आता है तो फिर पंजाब लगाना। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा धारा 25 में। नेक्स्ट है संपूर्ण संस्था, ये बहुत बार आ चुका है कि अवधारणा किसने दी? तो ये गॉफमैन की है। नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक, तो ये हैं डैनियल बेल। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डैनियल बेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृवंशीय परंपरा विद्यमान है? भाई इसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने बना के डाली है और बहुत अच्छी है, आप उसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे। मातृत्वात्मक ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पक्का है। तो ये है खासी जनजाति मातृवंशीय है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिजन परिभ्रमण का, ये पैरेटो का है, कोई डाउट नहीं। माइंड एंड सोसाइटी में पैरेटो ने इसको दिया था। आत्मदर्पण का कुले का है, ठीक, कुले ने इसे सोशल ऑर्डर में दिया था, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रेसिस एंड
कल्चर्स ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये बुक मजूमदार की है, कई बार आ चुकी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो सही को देखना है तो हम समितियों के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है ये, मैकाइवर ने दिया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सामाजिक तथ्य दुर्खीम का है, सबको पता है। सामाजिक उद्विकास स्पेंसर का है, बिल्कुल। अलगाव जो है वो मार्क्स का है, और अकार्य मर्टन का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बुक है माइंड एंड सोसाइटी, पैरेटो की है। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, फुले की है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मूर की है। और सोशल चेंज, ट्यूमिन की है, ठीक है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है, तो आंसर होगा टोडा खाद्य संकलन जनजाति नहीं है। बाकी कादर, बनियान, यानाडी, ये सभी जो है वो खाद्य जनजातियाँ हैं, ठीक है। टोडा दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है और ये पशुपालक जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये पुस्तक किसकी है, तो ये ब्राउन की है। नेक्स्ट है परिहार किससे संबंधित है, परिहार किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा नातेदारी की श्रेणी से। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज में कृषि, औद्योगिक समाज में कृषि क्या है, का न्यूनतम महत्व है। नेक्स्ट है प्रजाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म, ये फिर से आ गया क्वेश्चन, हर पेपर में रिपीट क्वेश्चन है ये, का अर्थ है तो दूसरी संस्कृति से अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्याशामूलक समाजीकरण, तो ये कई बार आ चुका है, ये कार्ल मार्क्स का है, प्रत्याशामूलक समाजीकरण, ठीक है। कार्ल मार्क्स। सापेक्षिक प्रवंचना बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड है, मर्टन का है। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण, ये सामाजिक एकीकरण तथा अंसात्करण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है कि क्या है, समंजस्य के रूप में, बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह से पहली बार आया है, तो दोबारा से रीड कर लेते हैं। पर संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसात्करण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है कि ये क्या हो जाए, सामंजस्य के स्वरूप हो। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम 1856, शारदा एक्ट जो है वो 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज प्रतिबंध 1961। जो हिंदी गिनती नहीं जानते उनके लिए एक बार दोबारा से पढ़ देती हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम 1856, शारदा कानून, शारदा एक्ट बोलते हैं इसको, ये है 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और दहेज प्रतिबंध है 1961। नेक्स्ट है दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो ये हुई अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक, ये 3 में किसने बांटा, तो बांटा ये सोरोकिन ने, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक, आदर्शात्मक, ये इन 3 रूपों में किसने बांटा है, तो ये सोरोकिन ने बांटा है अपनी बुक किसमें, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में। नेक्स्ट है समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, तो ये किसका होगा, ये दुर्खीम का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समाज थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, समाज सादृश्य की सामूहिक चेतना है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तभी भी यही डाउटफुल हुआ था कि ये दुर्खीम का होगा, लेकिन ये गिडिंग्स का है, तो इसीलिए ध्यान रखना है, चूँकि इसमें थोड़ा सा चेंज है कि समाज सादृश्यता की, सादृश्यता जो वर्ड जुड़ा है इसमें, सामूहिकता की चेतना है, तो ये गिडिंग्स का है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया, तो इसका आंसर होगा मैक्स वेबर ने। सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया। नेक्स्ट है भूमिका के बारे में निम्नलिखित तथ्य दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, तो सही को देख लेते हैं। नंबर 1 और 4 सही है। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। और नंबर 4 है भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है, तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद में एक संस्कृति अच्छी एवं बुरी दोनों ही हो सकती है, ऐसा लिखा है, तो ये निहित नहीं है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में
समाजशास्त्र में शास्ति का बोध होता है? तो आंसर है पुरस्कार तथा दंड से। शास्ति, पुरस्कार तथा दंड। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो अपने कुछ गुणों को खो देती है, तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर है पर संस्कृति ग्रहण, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में सदस्यता नहीं होती? तो इसका आंसर होगा संस्था में। नेक्स्ट है भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है? आंसर है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर होगा इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल चेंज। ये श्रीनिवास की नहीं है बल्कि ये आंध्र बेतई की बुक है। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। परिवार का कार्य क्या कहाँ होते हैं? परिवार के कार्य कहाँ होते हैं? तो उसमें समाजीकरण होता है। फिर है धर्म क्या होता है? आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास होता है। शिक्षा संस्कृति का संरक्षक है और जनमत सामाजिक नियंत्रण है। ठीक है। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पैटर्न्स ऑफ कल्चर रूथ बेंडिक्स की है। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी मेलनोवस्की की है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये ऑसवाल्ड स्पैंगलर की है। रिपीटेड है सारी बुक्स। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स ये सोरोकिन की है। नेक्स्ट है ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उसे अपनी तुलना करता है, वह आंसर है संदर्भ समूह, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट हाइमैन। अपने लेख किस में लिखा था? 1942 में, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में। नेक्स्ट है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये है अभिजात का परिभ्रमण, पता है सबको, सोरोकिन है। अभिजात का परिभ्रमण पैरोटो का है। परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन का है। उद्विकास सिद्धांत स्पेंसर का है और सांस्कृतिक विलंबना ऑकबर्न का है। नेक्स्ट है यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? आंसर है प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है समाज के विभिन्न समूहों में श्रेष्ठता हेयता आधार पर वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर है सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट होगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आर्नोल्ड टायनबी। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, ये है सोरोकिन की। नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ पोस्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये डैनियल बेल की है। और गैमिनसाफ्ट गेसेलसाफ्ट ये टॉनिस का है। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है, तो आंसर है सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गतिकी विज्ञान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने दी? तो इसका आंसर होगा रॉस ने अपनी बुक 1909 में सोशल कंट्रोल में इसके बारे में बताया। सामाजिक नियंत्रण इनकी बुक है, 1909 में आई और सामाजिक नियंत्रण इनकी अवधारणा भी है। नेक्स्ट है किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? तो इसका आंसर है संस्तरण का अभाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? तो इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऐच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ बस। ओके, थैंक यू बेटा। सॉरी फॉर द ब्रेक। निम्नलिखित में से संस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना। नेक्स्ट है अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कुले ने किया। अर्ध प्राथमिक समूह CH कुले। नेक्स्ट है प्रजाति के स्थान पर निरवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया? तो इसका आंसर होगा हैक्सले ने। निरवंशीय समूह हैक्सले।
हैक्सले। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि संस्कृति एक पद्धति है? संस्कृति एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है। आंसर है मार्क्स। नेक्स्ट है, वेबलन एक क्या है? प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी है। वेबलन एक प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी है। नेक्स्ट है, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? तो आंसर होगा प्रभुत्व। आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा प्रभुत्व। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें है, प्राणियों का प्रजनन परिवार का प्राणी शास्त्रीय प्रकार्य, संस्कृति का संचरण परिवार का सांस्कृतिक प्रकार्य, श्रम विभाजन परिवार का आर्थिक प्रकार्य, परिस्थिति प्रदान करना परिवार का सामाजिक प्रकार्य। जे.एल. मोरेनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एल. मोरेनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया? तो इसका आंसर होगा व्यष्टिवादी उपागम से। मोरेनो व्यष्टिवादी उपागम, व्यष्टिवादी विश्लेषण के नाम से भी आता है ये। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग, ये काका कालेकर की अध्यक्षता में बना। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि 1953 से 1954 में हुआ था इसका आयोग का गठन। नेक्स्ट है, सुचिता का प्रदूषण, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता एवं प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया? तो नो डाउट लुइस डूमो। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये किसकी है? वेस्टरमार्क की है। जस्ट अ रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टोडा मुख्यतः एक क्या है? पशुपालक समाज। नेक्स्ट है, कमांड इकोनॉमी, पहली बार आई है कमांड इकोनॉमी नाम से, तो ये है आंसर नियंत्रण अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का अकार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा मनोवृत्तियों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी योग्यता। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ये है ऑरिजिन ऑफ फैमिली, ऑरिजिन ऑफ फैमिली मार्गन का है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के.एम. कपाडिया का है। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किंगशिप एंड मैरिज, ये ब्राउन का है। द फैमिली हैरिस की है, द फैमिली हैरिस की है। और द फैमिली बहुत लोगों की है। द फैमिली पे भी एक मेरी वीडियो पड़ी है, उसमें हैरिस नाम नहीं है, बट हैरिस फिर से एक न्यू नाम निकल कर आया है। पहले 4 लोगों की है ऑलरेडी हैरिस, एक ट्रिक के द्वारा उसको याद कराया गया है, और ये हैरिस की द फैमिली फिर से एक न्यू बुक निकल कर आई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने अप्रतिमानता मतलब कि एनोमी का प्रत्यय का विश्लेषण किया? तो ये है आर.के. मटन। नेक्स्ट है, जनजाति में हल का छूना तथा मकान पर छप्पर डालना कौन सी जनजातियों में महिलाओं के लिए निषेध है? तो ये गोंड जनजातियों में महिलाओं के लिए हल छूना और मकान का छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहा? तो आंसर है सोवियत संघ। 1917 में बोल्शेविकी क्रांति के पश्चात रूस सर्वप्रथम नियोजन की दिशा में आगे बढ़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत भी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इस ओर अग्रसर हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आचार की भूमिका को महत्व दिया? तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अपनी बुक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म को ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना। नेक्स्ट है, सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डेविस। सोशल मोबिलिटी डेविस, सामाजिक गतिशीलता डेविस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी? तो ये है लेपियर। वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी लेपियर। वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी लेपियर ने। ठीक है, जो न्यू क्वेश्चन आता है उसे मैं कई बार रिपीट कर देती हूँ। नेक्स्ट है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से
मिलाना है। तो ये है परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत, परिवर्तन के सिद्धांत दिए। उद्विकासीय सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है, परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन का है, परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, परिवर्तन का करिश्माई सिद्धांत जो है वो मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट है, एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है क्या? भूमिका तनाव। नेक्स्ट है, कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है किसका? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का। नेक्स्ट है, किसने यह कहा कि पदार्थ अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध विभिन्नता में बदलता है? तो इसका आंसर होगा स्पेंसर। किसने कहा कि पदार्थ अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध विभिन्नता में बदलता है? तो इसका आंसर है स्पेंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समैक्त शब्द का प्रयोग किया? तो यांत्रिक एकता मतलब समैक्त मतलब एकता, यांत्रिक एकता दुर्खीम। कन्फ्यूज़न के लिए ऐसे वर्डों को लाते हैं खींच खींच के ताकि सामने वाला। नेक्स्ट है, समाजों के प्रकारों के विवेचन में किसने यूथ्स समाज का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है स्पेंसर। मतलब कि स्पेंसर ने समाज के प्रकारों में सैनिक समाज तथा औद्योगिक समाज का उल्लेख किया, यूथ्स। नेक्स्ट है, एशियाई प्रकार। किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है मार्क्स। मार्क्स ने एशियाई प्रकार का 5 प्रकार के जो समाज बताए थे उसमें एशियाई प्रकार का यूज़ किया। नेक्स्ट है, दमनकारी और प्रतिकारी का जहाँ नाम आता है तो दुर्खीम अपने आप आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है? तो ये भी दुर्खीम ने कहा। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो हमें उसके लिए नेक्स्ट पेज पर जाना होगा। हम पहुँचे नेक्स्ट पेज पर तो यहाँ है पॉजिटिव फिलॉसफी कॉम्ट की है, एसेज इन सोशलॉजिकल थ्योरी पार्सन्स की है, आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जैटलिन की है, आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी ये जैटलिन की है, प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी ये स्पेंसर की है। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का है, प्राथमिक समूह खुले का है, बाह्य समूह समनर का है और सामाजिक तथ्य दुर्खीम का है, सब जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है? तो ये है सादृश्य हित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर होगा आत्मसातकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा एक से अधिक और सामान्य हित। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह के नाम का प्रयोग किया? तो ये है समनर ने अंत समूह और बाह्य समूह की बात की। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये नेट के एग्जाम पेपर सेट में मैंने देखी थी, यहाँ पर तो अब तक नहीं आई थी। तो ये है एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया शीर्षक नाम से बुक लिखी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है? इसका आंसर होगा सीमित उत्पादन। नेक्स्ट है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो ये इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कारखाना व्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो कारखाना व्यवस्था की विशेषताएं हैं ऑप्शन नंबर 1 ये है कृत्रिम शक्ति का प्रयोग और द्वितीयक संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 यह सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह है सोरोकिन ने किया। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत सोरोकिन। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियों के टोडा जनजाति के बहुपति विवाह को अपनाया जिसका कारण है क्या? कन्या हत्या। जब वो कन्याओं की हत्या कर देते हैं तो ऑब्वियसली लड़कियों की कमी हो जाती है और लड़कियों की कमी होती है तो वहाँ पर बहुपति प्रथा अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया? तो ये किया स्मेल्सर ने। जहाँ पे भूमिका और परिस्थितियों के पुंज की बात आती है तो एकदम से कौन याद आता है? मर्टन, लेकिन ये स्मेल्सर की है। नेक्स्ट है,
क्योंकि परिभाषाएं तो अलग अलग तरीके से राइटर्स देते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट है ये लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रकर्म में उच्च संस्कृति निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है स्थानीयकरण। नेक्स्ट है परिवार। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? तो आंसर है इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट है मेहर का भुगतान। ये मेहर वाला क्वेश्चन भी अब तक जितने भी IAS वाले भी पेपर सेट गए हैं सब में कंटिन्यू आया है, और अब ये कौन से UPSC वाले चल रहे हैं तो इनमें भी कंटिन्यू आ रहा है ये मेहर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है पत्नी द्वारा पति को, पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन जो है वो मेहर कहलाता है। नेक्स्ट है यह मत किसका है कि औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं। तो ये कहते हैं डैनियल बेल। नेक्स्ट है इस मत की किसने आलोचना की कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है। तो इसका आंसर है लिंटन, राल्फ लिंटन। नेक्स्ट है सिमेल ने समूह के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये इसका है सामाजिक संबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इसका आंसर है कॉम्ट, स्पेंसर और मार्क्स। ठीक है, मैंने एक वीडियोस पे तो बनाई है समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक पर, लेकिन ये रेखीय और चक्रीय इन पर भी बनानी पड़ेगी एक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यह नहीं स्वीकार करता कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? तो इसका आंसर होगा ट्यूमिन नहीं स्वीकार करता कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानता है कि किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है? तो इसका आंसर है वेबर। किसी व्यक्ति की बाजार स्थिति उसकी मूलतः उसकी बाजार स्थिति है, तो वो कहता है वेबर। नेक्स्ट है, पेज चेंज कर लेते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक और द्वितीयक विचलन में भेद करता है? तो यह है मर्टन। प्राथमिक और द्वितीयक विचलन में भेद मर्टन करता है जब नवाचार आता है, और नवाचार तथा द्वितीयक को संस्कारवाद कहते हैं। नेक्स्ट है जो प्राथमिक है उसे विचलन कहेंगे, फिर नवाचार तथा द्वितीयक को संस्कारवाद कहेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि विचलन स्वयं संस्कृति एवं संरचना का ही परिणाम है? तो इसका आंसर है फिर से मर्टन। नेक्स्ट है किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का? ये किसने कहा? हर्शकोविट्ज ने। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है हर्शकोविट्ज। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण। ये किसका है? सांस्कृतिक अभिग्रहण का। नेक्स्ट है पलायन विवाह एक प्रकार है किसका? जनजातीय विवाह का। पलायन विवाह एक प्रकार है जनजातीय विवाह का। नेक्स्ट है विचार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? आंसर है मार्गन। यौन साम्यवाद मार्गन कई बार रिपीटेड है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है एलिट तथा मैरल की। फिर है वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, ये सदरलैंड की है। क्रिमिनल्स वी डिजर्व, ये है रोहोडस की, ये पहली बार आई है। फिर है स्टैनिक वर्सेज, ये रश्दी की है। ये दोनों बुक्स पहली बार देखने को मिली है। तो ये है क्रिमिनल्स वी डिजर्व, ये है रोहोडस की, और स्टैनिक वर्सेज ये है रश्दी की। फिर है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर सेट का, जो कि है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये संस्कृतिकरण श्रीनिवास का है। विचलन का समाजशास्त्र ये नागेंद्र का है। सामाजिक मूल्यों का समाजशास्त्र ये राधा कमल मुखर्जी का है। और कर्मकांड का समाजशास्त्र ये है सुशील चंद्रा की। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस पेपर सेट का। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हारी नॉलेज थोड़ी रिकॉल हुई हो, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हुआ हो, एक पूरा पेपर सेट कितने मिनट में करना, 34-35 मिनट में हमने पूरा पेपर सेट ये कर लिया है रिवाइज। ठीक है, तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना पक्के से।